हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 16 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, प्लेलिस्ट बना दिए दोस्तों। जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फुल डिस्कशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जीके जीएस का प्रश्न जिसमें शामिल होने होगा 75 प्रश्न आपको शामिल होता है इसमें। और हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें किरण पब्लिकेशन का भी सेट लगा रहे हैं। इसके बाद और भी पब्लिकेशन का मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच। ध्यान दीजिएगा, 30 आपको इसमें सेट्स दिए गए हैं, जिसमें कि आज हम लोग 17वां सेट का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ लाइक और प्रेस भी किया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं बीएसएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पहुंच सके और इसका लाभ प्राप्त कर सके आप लोग। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लोकल एरिया बैंक यानी कि LAB योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ध्यान दीजिएगा, लोकल एरिया बैंक LAB योजना जो है, आपको ये योजना है, ये कौन से साल में शुरू किया गया था। तो एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। 1996 में शुरू किया गया था। कब? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर हम लोग देखेंगे कि सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना होता है सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। ध्यान देंगे, मुद्रास्फीति जो होता है, स्टैगफ्लेशन, ये किस कारण से होती है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास यानी कि कमी। ठीक है, मुद्रापूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी, ह्रास। ठीक है, ये आपको मुद्रास्फीति इसी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। ध्यान दीजिएगा, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। सीमांत आय। ठीक है, यानी कि सीमांत लागत हो जाएगा। सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत। ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन निर्धारित होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि किसी उद्यमी के द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। मध्यवर्गीय उपभोग का हिस्सा है ये। ठीक है, मध्यवर्गीय उपभोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 कहता है यहाँ से कि कार्यकाल की निश्चित अवधि। ठीक है, कार्यकाल की निश्चित अवधि। फिर 2 ऑप्शन कहता है कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा आपका। तीसरा ऑप्शन है आपका कि राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा शिलालेख है जो कि चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यहाँ पर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख जो है कि आपको पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख जो है आपको कलिंगराज खारवेल से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। 9 का 3 हो जाएगा दोस्तों। अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने ये किया था, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में पूछ रहा है, दोनों सदनों के लिए कुल कितने आपको सदस्यों को नामित किया जा सकता है, यानी कि मनोनीत किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 12 और 2 14, यानी कि लोकसभा से अगर चला, लोकसभा से आपको देखिएगा तो लोकसभा से आपको 2 जाता है और राज्यसभा से आपको देखिएगा तो यहाँ से आपको 12 सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। तो 12 2 14 हो जाएगा टोटल, यहाँ पूछा रहा है। ठीक है, दोनों सदनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है।
ध्यान दीजिएगा कौन से धारा के अंतर्गत है। 11 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा धारा 32 के अनुसार। कितना? धारा 32। 12 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी की दांडी यात्रा जो है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा या असहयोग। ध्यान दीजिएगा गांधी जी की दांडी यात्रा जो है आपको 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, ठीक है। 78 अनुयायियों के साथ और एक गांधी जी मिल करके टोटल 79 हो गए, ठीक है। 240 मील यानी कि 241 मील भी देता है, मील में पूछेगा तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और 6 अप्रैल, ठीक है, छोटा डेट याद रखिएगा यहाँ पर, 6 अप्रैल 1930, ठीक है, को आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन कह रहा है कि गांधी जी दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ये सीधी कार्रवाई का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, इसमें उष्ण यानी कि गर्म, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ धारा जो है कि ये आपको अटलांटिक महासागर की एक गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम, इसको याद रखिएगा। और लेब्राडोर जो है कि आपको ये ठंडी जल धारा है, जो कि ये भी आपको अटलांटिक महासागर में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। देखिएगा इसमें से आपको गलत जोड़ा का एक पहचान करना है, 3 सही है और 1 गलत है। तो देखिएगा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन आपको ये सही है, और अहमदाबाद अहमद शाह अब्दाली 1 सही है। फ्रांसिस डे आपको मद्रास फ्रांसिस डे भी सही है। कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव ये आपको गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़ा बनाए गए हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये गलत है आपका, क्योंकि कलकत्ता का जो वास्तुकार था ना जॉब चार्नोक थे। कौन थे? जॉब चार्नोक। आपको 1630 से 1692 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, वांडीवाश की लड़ाई। क्या हो जाएगा? वांडीवाश की लड़ाई हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। वांडीवाश की लड़ाई कब लड़ी गई थी, इसको भी याद रखिएगा, 1760 ईस्वी में। कब? 1760 ईस्वी में वांडीवाश की युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 16 नंबर प्रश्न है कि क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था। क्रीमियन युद्ध जो हुआ था उसका समापन आपको किस प्रकार से हुआ था। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वर्साय समझौता, ठीक है। वर्साय की जो संधि हुई थी, वर्साय समझौता हुआ था, उसी के द्वारा आपको क्रीमियन युद्ध की समापन हुआ था, यानी कि समाप्ति हुई थी, ठीक है। आपको वर्साय की संधि के द्वारा। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्साय की संधि जो दिया है आपको वर्साय समझौता ऑप्शन में, ये नहीं होगा। पेरिस की संधि, पेरिस समझौता के द्वारा हुआ था ये, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर इसके बारे में कमेंट कभी करके आप लोग बताएंगे कि कौन सा सही है। देखिएगा पेरिस की समझौता के द्वारा 1856 में जो है ना, ये क्रीमियन युद्ध का जो समापन हुआ था पेरिस समझौता के द्वारा हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 17 नंबर के भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गोदावरी। कौन हो जाएगी? गोदावरी। 1450 किलोमीटर। कितना? 1450 किलोमीटर, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि मोरेन कहाँ बनते हैं। मोरेन, ठीक ना, मोरेन कहाँ बनते हैं। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, हिमानी क्षेत्र में ये बनते हैं मोरेन, ठीक ना। ग्लेशियर के द्वारा बहकर लाए गए मलबे को मोरेन कहते हैं। मोरेन देखिए कहते किसे हैं, जो ग्लेशियर के द्वारा बहा कर लाया गया जो मलबा होता है ना, उसी को मोरेन कहा जाता है। ये आपको हिमानी क्षेत्र में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर यहाँ से कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला। तो 19 का 4 हो जाएगा दोस्तों, वलित पर्वत का ये उदाहरण है। किसका? वलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसका देखिएगा जोड़ा बनाना है दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 को जैसे कि मिलाना है, जोड़ा बनाने वाला प्रश्न है। तो रेगिस्तान और स्थान यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ए का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका हो जाएगा आपको। अटकामा मरुस्थल कहाँ है, तो अटकामा मरुस्थल आपको ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ये।
थार, थार तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो आपको एशिया में पड़ता है ये। और ग्रेट विक्टोरिया जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि 20 का आपको राइट आंसर देखिएगा, ए का 3 है, तो 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त है सत्रिय नृत्य, ध्यान दीजिएगा सत्रिय नृत्य मूलतः कहाँ का है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सत्रिय नृत्य जो है आपको कहाँ का है, तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये सत्रिय नृत्य जो है कि असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो मरणोपरांत पूछ रहा है, भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, इनको कब मिला था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न तो 1966, याद रखिएगा डेट भी, ठीक है। इनका भी जो है कि 2 अक्टूबर को ही जन्म दिवस इनका भी मनाया जाता है, इनका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है। 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 4 हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न आ गया। यहाँ से देखिएगा लेखक और पुस्तक यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर मिलान करेंगे कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर देखिएगा लेखक और हम लोग पुस्तक मिलान करेंगे यहाँ पर। तो चिन्मय गुहा, तो चिन्मय गुहा किसका ये क्या है, घूमर दा राजा, देखिएगा घूमर दारजा थेले, ठीक है। धर्मन हो जाएगा चौधर्मन, ये आपको सूल हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद है श्याम सुंदर बेसरा, श्याम सुंदर बेसरा जो है ये आपको मैरोम हो जाएगा। और शशि थरूर जो है आपको ये आपको हो जाएगा ये 4 नंबर की एन इरा ऑफ डार्कनेस, ध्यान दीजिएगा क्या है, एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 4 ये 1 हो जाएगा दोस्तों कि लाइन से है 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि क्या दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीता है। ध्यान देंगे कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है जिसने ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा बार जीता। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्टेफी ग्राफी, इनका नाम याद रखेंगे स्टेफी ग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी। प्राण के नाम सुने होंगे आप लोग, ये अभिनेता हैं। तो खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो 26 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 26 का 2 हो जाएगा जंजीर मूवी में, ठीक है। जंजीर एक फिल्म है जिससे आपको ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 27 का 4 में चले जाइए, 18 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा फिर से आ गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न है। तो 28 का देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में कहता है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तीसरा कहता है केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कानपुर और केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो आपको मिलान करने वाला है सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पर कहता है कि देखिए कौन सी संस्था है जो कि सूची 1 का सूची 2 में आपको अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाया गया है, ठीक है ना, गलत का चूज़ करने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 नंबर वाला गलत है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो कह रहा है ना ये कानपुर, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में पड़ता है, तो ये आपका सही हो जाएगा उत्तर। अदरवाइज ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर बिल्कुल सही है। पहला वाला केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में ये भी सही है। और चौथा केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ये भी सही है आपका। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि शून्यकाल क्या है। ध्यान दीजिएगा शून्यकाल क्या है, तो 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है वो शून्यकाल कहा जाता है उसको। सर्वाधिक महत्व के ये जो इम्पोर्टेंट आपको जो होता है जो चीज़ सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है उसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था। ध्यान दीजिएगा गदर पार्टी का जो आयोजन किया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो किसने किया था।
तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लाला हरदयाल। काशीराम का भी नाम आता है, काशीराम भी याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तो मारिएगा आप लोग। तो लाला हरदयाल कब? 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको है ऑप्शन नंबर 3 में चले जाइए, साल्टो एंजिल जलप्रपात। ठीक है, 979 मीटर है ये। कितना है? 979 मीटर। ठीक है, साल्टो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा आपको विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक ना, 979 मीटर, कभी कभी 1000 मीटर भी दे देता है राउंड फिगर में, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, अमृतसर शहर जो है आपको किसके द्वारा बसाया गया था? तो अमृतसर शहर जो है कि आपको ध्यान दीजिएगा, ये गुरु रामदास के द्वारा बसाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में चले जाइए, केन्या। ठीक है, अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो केन्या में आयोजित किया गया है। लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया है? किसके द्वारा है कि लोकसभा की निर्वाचन संख्या को बढ़ाया गया है? तो 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 31वें संविधान संशोधन। ठीक है, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कब? 1973 में इसके द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है यहाँ पर 35 नंबर की कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन को। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्या हो जाएगा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है? तो क्षुद्र ग्रहों की जो कक्षा है किसके बीच है? आपको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 37 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये आपको एस्ट्रोनॉट्स जो होता है क्षुद्र ग्रह, वो आपको इनके बीच स्थित है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। अगला प्रश्न कहता है कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? ध्यान दीजिएगा, मनसबदारी प्रथा ये किसके द्वारा लागू किया गया था? 38 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा लागू किया गया था मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? ध्यान दीजिएगा, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य जो बना था? झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। तो 39 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, 45.85%। यानी कि बिहार का 45.85% ज़मीन ले करके नया आपको स्टेट बनाया गया था झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 40 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपको, जेम्स पैलेस। ठीक है, जेम्स पैलेस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? 41 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लोथल। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना बंदरगाह जो है लोथल आपको हो जाएगा। सही कालानुक्रम यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 42 का यहाँ पर हम लोग मिलान करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो डेट वाइज यहाँ पर आपको इसको अरेंज करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा सामुदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। इसमें देखिएगा सबसे पहले कब हुआ? साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था। ठीक है, 1928 में, 3 फरवरी 1928। तो सबसे पहले तो ये हो गया बी। फिर उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में। फिर उसके बाद जाकर के गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। फिर उसके बाद सामुदायिक अवार्ड जो हुआ था आपको दोस्तों, गांधी इरविन समझौता हो गया था आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। और जो ये दे रहा है सामुदायिक अवार्ड जो दे रहा है, जिसको हम लोग
कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, ये आपको 1932 हो जाएगा, 16 अगस्त 1932, तो बड़ा डेट याद रखें 1932। इस प्रकार से BCDA हो जाएगा दोस्तों। तो किस में है BCDA? तो 4 ऑप्शन में है BCDA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया, वर्ष कौन से वर्ष में? भारत ने पुर्तगालियों से जो गोवा को मुक्त कराया था, कौन से साल में? 43 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1961 में मुक्त कराया था, ठीक है, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 98 सीट प्राप्त हुई थी। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीट मिली थी? 98 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? तो 45 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में चले जाइए, नीरज चोपड़ा। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। ये कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो अधिकतम समय कौन सा प्लेनेट लेता है? तो 47 का 2 चले जाइए आपको, बृहस्पति प्लेनेट, ठीक है, बृहस्पति ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार में प्रकाशित पूछ रहा है, पहला हिंदी समाचार पत्र। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिहार बंधु। क्या था? बिहार बंधु। और अगर पूरे ये में पूछा जाए भारत में, तो सबसे पहला समाचार पत्र को था तो बंगाल गजट। ये आपको कब आया था? 1780 ईस्वी में आया था। कब? 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और बिहार का कौन हो जाएगा? बिहार बंधु, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे कि यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्नलिखित से होकर जाना नहीं पड़ता। कहाँ से होकर नहीं जाना पड़ता है? तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात या केरल? तो ध्यान दीजिएगा, 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर नीचे में चले जाइए, केरल, ठीक है, 4, ठीक है, केरल से आपको यहाँ पर आपको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 50 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य की रहने वाली प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? कौन है प्रवीणा अंजना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 50 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा दोस्तों। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। कहाँ की? राजस्थान की प्रवीणा अंजना रहने वाली हैं, जो कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। गणित और रीजनिंग के लिए PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर ज्वाइन करके ले लेंगे, ठीक है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है, ध्यान दीजिएगा, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक जो आपको है तो क्या है वो? 51 का ऑप्शन नंबर 1 चले जाइए, अमोनिया है वो। क्या है? अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक के पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से जो पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है सूरज का, उसको कितना टाइम लगता है पृथ्वी तक आने में? तो 52 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं पर 8 मिनट 16 सेकेंड भी देता है, और 499 सेकेंड अगर टोटल देखिएगा तो कहीं कहीं पर 499 या 500 सेकेंड भी देता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, यानी कि टोटल होता है 8 मिनट 20 सेकेंड, या ये आपको सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि एनीमोमीटर से क्या मापने का काम आता है? एनीमोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किस में? कांच, तांबा, शीशा या जल में? किस में आपको है कि सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है कि सर्वोत्तम होता है, सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का, ठीक है। तो 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जल का यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा मान जो है कि ज़्यादा होता है। 54 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है? जूल प्रति केजी केल्विन, ठीक है, केजी केल्विन, याद रखिएगा, जूल प्रति केजी केल्विन इसकी इकाई होती है। अगला प्रश्न कहता है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी अगर कोई वस्तु डूब जाता है तो उसका पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का हम लोग यूज़ करते हैं? 55 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सोनार, ठीक है, सोनार से पता किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या शीशा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, चांदी जो है कि सबसे अधिक चालकता वाली धातु है यहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का यूज़ किस रूप में किया जाता है? 57 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, नियामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? कीटहारी वनस्पति है इनमें से कौन सा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा यहाँ से सही, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया जो है कि ये आपको एक कीटहारी वनस्पति है। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? तो 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रबड़ पादप। ठीक है, रबड़ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अगर लोहे को जंग से हम लोग को बचाना है तो कौन सी? उपचयन, यशद लेपन, बल्कि वल्कनीकरण या अपचयन? तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिएगा 60 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यशद लेपन, जिसमें हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो 61 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है? रेटिना में तो 62 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोन्स। ठीक है, कोन। यहाँ पर देखिएगा हमारे आँख में जो आपको जो कोन जो होता है ना, ये आपको रंग को पहचानने का काम करता है, यानी कि रंगीन दृष्टि कह रहा है ना, ये आपको कलर को, ठीक है, COLOR, ठीक है, कलर जो होता है ना, ये कोन्स जो होता है कलर को पहचानने का काम करता है। और हमारे आँखों में जो छड़ होता है ना, छड़ जिसको कहा जाता है छड़, रॉड, तो वो जो होता है आपको ये प्रकाश को ये करता है, सीमित करता है, प्रकाश को पहचानने का काम करता है। ठीक है, प्रकाश को ये सीमित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर यहाँ पर कि पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? पीतल किसका धातु है? तो इसको देखिएगा आप लोग, हमारा सेट अगर अच्छे से देखते होंगे तो इसका मैं ट्रिक कई बार सेट में बताया है हमने। तो 63 का देखिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो तांबा और इसमें जस्ता होता है। 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में चले जाइए, तांबा और जस्ता। ठीक है, पिताजी हमने कितना बार सेट में बताया है आप लोगों को, तो आप लोगों को ध्यान में होगा। पीतल यानी कि पीतल, पी से ता से तांबा, अजी से जस्ता। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है? दूर की वस्तु, ठीक ना, जो दूर की वस्तु होती है। तो 64 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में चले जाइए, क्रोनोमीटर से हम लोग देख सकते हैं दूर की वस्तु, क्रोनोमीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर क्रोनोमीटर। 65 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का यानी कि ब्लड प्रेशर का जो है कि उपचार किया जा सकता है? जामुन, सर्पगंधा, तुलसी या बबूल? ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग घर में यूज़ होता होगा तो आप लोग जानते होंगे। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा से जो कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसका उपचार किया जा सकता है। 66 नंबर प्रश्न है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन जो होता है वो कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो 66 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपचयी प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? अपचयी प्रक्रिया है श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? भ्रूण के पोषण में तो 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पीतक झिल्ली। क्या हो जाएगा? पीतक झिल्ली, यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है आपको निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है, कौन सा पार्ट है? ठीक है, 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका एक भाग है? सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका एक भाग है? 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बड़ी आंत। क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों, ऑप्शन नंबर 70 का 2 हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी की इकाई यानी कि गुर्दा क्या होता है? किडनी की आपको निस्यंदन इकाई पूछ रहा है, किडनी की इकाई, तो नेफ्रॉन उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूरॉन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन क्या होता है? 71 का 4 चले जाइए, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है ये। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसकी आधारभूत इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? किसी नक्शे पर किसी एक निश्चित समय पर समान ताप वाला, ठीक ना, इसको ही देखना है यहाँ पर, सिर्फ समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली बिंदु रेखा को क्या कहते हैं? तो 72 का ऑप्शन नंबर
4 चले जाइए, आइसोथर्म कहते हैं टेम्परेचर को जो मिलाया जाता है, तो आइसोथर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और भी, आइसो हाइट, ये वर्षा, यहाँ पर इसको याद कर लीजिए आप लोग, ध्यान में रखिए कि जो वर्षा, जो समान वर्षा वाली स्थानों को जो मिलाने वाली बिंदु जो होती है उसको आइसो हाइट कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 73 नंबर के निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा वृत्त है, तो 73 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, विषुवत वृत्त, ठीक है, इक्वेटर सबसे बड़ा वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है। तो 74 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, परावर्तन। क्या हो जाएगा, परावर्तन, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, कौन सा था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 75 का 3 हो जाएगा दोस्तों, एनियक, ठीक है, एनियक था। तो ये दोस्तों ये आपको सेट का अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कर दें। तो देखिए चलते मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।